तक हमारा 95 यूथ ग्रुप है और जिसमें 11 से 75 मेंबर्स हैं। मुझे कैसे लेंगे, मेरी बेटी को वो किस नज़रिए से देखेंगे, इस वजह से भी वो नहीं कहीं ना कहीं अपनी बेटी का एडमिशन नहीं करा पाते हैं, जो हरियाणा में पर्टिकुलरली बड़ा अच्छा हो जाती है, लेकिन वो कॉलेज नहीं जा पाती हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है हमारा एक अलग तरीके का, वो कैसे करके पेरेंट्स को और अदर कम्युनिटी मेंबर्स को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इस मुद्दे पर एटलीस्ट बात कर पाएं। तो सारी चीज़ों को लेके एक्चुअली में यूथ ग्रुप ही आगे जाता है। उनको किनसे नेगोशिएट करना है, सरपंच से क्या कहना है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना है या किसी भी ऑफिस में जाना है, अपने गांव के लिए वो सारे प्लान को वो फॉलो अप करते हैं। और इस प्लस से 25 साल तक के जो युवा होते हैं, जिनमें लड़के लड़कियां और अलग जेंडर के भी लोग हैं, उनका हम लोग एक पूरा हर एक गांव में, हर एक समुदाय में एक संगठन टाइप का बनाते हैं और वो लगभग हमारे काफी सारी ट्रेनिंग्स में आते हैं। बहुत तरीके से वो ब्रेक थ्रू के प्रोग्राम से इंगेज होते हैं और वो एक्चुअली में अपने गांव में जितनी भी पहल होती है इस चीजों को लेके, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और वही जो होते हैं टीम चेंज लीडर, ज्यादातर वो जितने भी युवा संगठन होते हैं उनके गांव में जो यूथ ग्रुप बनता है, उसको भी अगुवाई वो करते हैं। वो 18 के बाद हम उनको रीच नहीं करते थे, तो हमारा था कि हमारा जो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसमें टीम चेंज लीडर काफी लोग आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो प्रोग्राम फिर शुरू हुआ। और ये कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ साथ हमारा जो 2 स्टेट में प्रोग्राम है, उड़ीसा और पंजाब में, वहाँ पे हम स्केल अप मोड में गए, जहाँ पे हमारे जो करिकुलम है, जो जेंडर ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलम है, उसको हमने स्कूल में इनकॉर्पोरेट किया, स्कूल के सिलेबस में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। और वहाँ पे हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं और फिर वो टीचर्स उसको एज ए सिलेबस पढ़ाते हैं और उसके फिर मार्किंग भी होती है। तो इनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, जिसको हम सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। हमारा ये कहना है कि सिर्फ मैं को बदलने से नहीं चलेगा, हम मैं से हम तक की जर्नी करनी बहुत जरूरी है। और उस जर्नी में मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, हमारे टीचर्स, हमारे जो कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और साथ में कम्युनिटी में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके नेटवर्क के साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है, उनके साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम फिर कहीं ना कहीं एक जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे। ये कोर्स में क्या करेंगे, तो इस तरीके के कोर्सेज में वो लड़कियां जा रही हैं जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल कह देते हैं, तो जो फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। या अपने बच्चियों को बाहर भेजने से बहुत झिझक करते थे। और ये हमारा, क्योंकि ये जो गांव है ये शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते इस तरीके के हैं, जंगल है, खेत है, तो इसी के चलते हमने ये पाया कि ये एक मेजर मुद्दा है जिसकी वजह से लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। ये आपने सबने पूरे करने, रोडवेज जीएम को और एक बस यहाँ पे लगवाई गई। उस बस की वजह से आज हमारे गांव से, देवीपुर गांव और आसपास के गांव से लगभग 20 लड़कियां जो है वो ITI और कॉलेज में जा पा रही हैं और अपने सपनों को उड़ान दे पा रही हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये हरियाणा के गांव की कहानी है। ये कोई भी गांव हो सकता है, आपके आसपास का गांव या कोई दूसरा गांव या आपके मामा जी का गांव। गांव के खेतों में काम करती महिलाओं को देखिए। नहीं है, हाँ वो तो मैं हूँ, चल लेट हो रहा है, जा। तेरी छोरी नहीं आई? ना वो तो फिर तो स्कूल जान लगी। और क्यों उसके पापा इतराज नहीं करा? उसने तो अपने पापा से बात करके सारा मसला सुलझा लिया। अरे कब वो स्कूल जाया करेगी। ब्रेक थ्रू के बारे में जैसे मेरे साथी ने बताया, आरती ने, वो हरियाणा को लीड करती है, मैं दिल्ली को लीड कर रही हूँ। तो हमारा जो ब्रेक थ्रू का काम है वो है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो रहे हैं समुदाय स्तर पर, उसको किस तरह से रोकना है। जो समुदाय में नॉर्म्स हैं, जो रीतियाँ बनी हुई हैं पहले से, उस रीतियों को बदलने के लिए हम काम करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूँ कि जैसे बोलते हैं कि आपने सुना, अंदर काफ़ी लोगों ने बात करी कि लड़कियों की कमाई से घर नहीं चलता, या घर की लड़कियों की कमाई से क्या चलेगा। जैसे हमारी भारतीय TCL है, उन्होंने ये बात बोली। तो हम उन परंपराओं को बदलने की बात करते हैं कि जो चली आई है हमेशा से, उसको हम कहीं ना कहीं बदल लें कि नहीं, लड़के लड़कियां समान हैं और उनको भी बराबरी का हक है। बीइंग अ वुमेन आपको बोलना नहीं है, लड़कियों को कम हंसना चाहिए, कम बोलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आप सिखाते हैं ना, फिर शादी करने के बाद जब वो अपने घर में जाती हैं
तो वहाँ भी जब वायलेंस होता है तो उनको सिखाया जाता है कि बीइंग अ गर्ल मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम जब जाएं वहाँ से उस कम्युनिटी से जाएं तो हमारी आवाज़ कम्युनिटी में रहे और वो फिर इस जेंडर भेदभाव को लेके काम करते रहें। पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है भारत में और इसकी शुरुआत मल्लिका दत्त ने किया था। आज के दिनों में सोहिनी भट्टाचार्य इसको लीड करते हैं। तो ब्रेक थ्रू में हम बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम ब्रेक थ्रू में सबसे पहला काम है हमारा कि समुदाय के साथ मिल के काम करना, जिसके तहत हम 4 राज्यों में काम करते हैं और उसके तहत हम ब्रेक थ्रू में 11 से 18 और 18 से 25 इस तबके को बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं, ताकि जो हमारा विज़न है एक ऐसा समाज का निर्माण करना जहाँ पे कि वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अस्वीकार्य हो। तो हम एक ऐसे तबके को तैयार करना चाहते हैं जो अलग तरीके की सोच रखे, अलग तरीके का निर्माण कर पाए समाज में। आज की डेट में वहाँ पे असल में हम लोग उनकी मदद कर पाते हैं, उनके साथ चल पाते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए। कुछ अपनी बातें करने के लिए भी और उनकी सुनने के लिए भी। तो ब्रेक थ्रू को जहाँ हम जानते हैं वो ग्रास लेवल पे, रूट लेवल पे काम कर रहा है जेंडर सेंसिटाइजेशन बेसिकली, जिसको हम बराबरी बोलते हैं। तो बराबरी कहने के लिए तो आज सभी बोलते हैं कि महिला पुरुष सब बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ बातों में है, शायद अभी अंदर नहीं है। तो इसके हम ब्रेक थ्रू का बहुत ही मतलब हम ये कहेंगे कि बहुत ही अच्छा उसमें काम कर रहे हैं और इतने साल उन्होंने अपने लगाए हैं, तब जाके आज कुछ लोग उठ के आके ये कह रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें तोड़ी हैं, हम उस जगह से बाहर निकले हैं। रूढ़िवादिता है, मैंने अपने उस पर भी बोला था पहले जब मैं बोली कि रूढ़िवादिता क्या है, इतने अंदर तक बसी हुई है कि उसको निकालना एक दिन की बात नहीं है ना। आज मैं आपसे कह दूं कि अगर आप जो है घर में जाके ये काम छोड़ दो और घर में जाके झाड़ू पोछा करो, एक बार को आप भी सोचोगे कि क्या ऐसा है ना, सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। और अगर किसी लेडी से कहो अरे आज तुम झाड़ू पोछा लगा दो, तो वो एक बार भी शायद नहीं सोचेगी कि चल यार काम तो है करना है। तो आप ऑफिसेस में देखो, हमें अपॉर्चुनिटी तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे में गड़बड़ करते हैं, होता है ना। लेडीज़ को उसी काम के लिए कम पे मिलती है, जेंट्स को उसी काम के लिए ज़्यादा पे मिलती है। तो ये जो सोचने का तरीका है ना, इसको बदलेगा। कमला सिंह है, मैं एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट DWCD दिल्ली में कार्यरत हूँ। मैंने इनके इनिशिएटिव्स को देखा। DWCD से ब्रेक थ्रू 2021-22 में जुड़ा था, जब इन्होंने प्रो बोनो बेसिस पे इन्होंने संवाद सेशंस किए थे हमारे साथ। आज मैंने जब करीब से इनके कार्यों को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने समाज में जेंडर को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं और जिस तरह की क्या कह सकते हैं इसको, कि जिस तरह की भेदभाव अपनाई जाती है, किस तरह से ये गांव-गांव में जाके अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में पैसा सबके पास है, आधुनिकता भी सबके पास है, तकनीक भी सबके पास है, लेकिन उसका जो सदुपयोग है उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कैसे हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज भी हरियाणा जैसे जगह में या फिर कहीं भी गाँव में लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं कि हमारी बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। मैं पेरेंट्स को एक ही चीज़ कहूँगी कि बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप बेटियों को भी अवसर दे रहे हैं, हमारा समाज बेटों को काफ़ी पहले से अवसर देता आ रहा है, समान अवसर आप बेटियों को भी दें और आप बेटे बेटी में भेद न कर उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करें।